आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एंड तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मानसून से जुड़े हुए बहुत सारे टिप बताने वाली हूँ जो आपके घर बैठे पैसों की बचत करेगी। पहला यूजफुल टिप बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ लिया है मैंने एक शैम्पू का शीशे, कोई सा भी आप ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं, या फिर ये आप यूज नहीं करते तो बोतल वगैरह से उतना ही लीजिएगा जितना आप एक बार में यूज करते हैं। उसके बाद लेना है हमने व्हाइट वाला टूथपेस्ट, ये भी हमारे घर में होता है। तो जितना हमने शैम्पू लिया है उसके आधी क्वांटिटी में हमने लेना है टूथपेस्ट। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। यहाँ हम एक और चीज ऐड करेंगे, ये है मीठा सोडा। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मीठा सोडा भी हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने शैम्पू लिया है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। बस तीन ही चीजें हमें ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अब ये जो रेमेडी हमने बना के रेडी की है ये किस काम आएगी, ये आपकी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि अभी का जो मौसम है, स्पेशली मानसून का सीजन, अभी ना छिपकली के बच्चे पूरे घर में भागते हैं। कॉकरोच को बाहर जाने की जगह मिलती नहीं है तो वो क्या है, घर में ही रहते हैं। बाहर सब दूर पानी ही होता है तो ये कीड़े ना हमारे घर में अक्सर जगह बना लेते हैं। अब इन्हें भगाने के लिए ये रेमेडी आपके काम आएगी। तो इसके लिए एक और चीज हमें जरूरत होगी, ये है लहसुन। ये भी आपके घर में जरूर होगी। तो यहाँ पर आप लहसुन को छील भी सकते हैं या इसी तरीके से पूरी कली का भी यूज कर सकते हैं। तो कली को इस तरीके से तोड़ लीजिएगा, जितना आप चाहें उतना ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ 5-6 ही ऐड की है क्योंकि मेरे किचन में मैंने छिपकली के बच्चे देखे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो मेरे किचन काउंटर पे भागे, क्योंकि जब मैं रात को क्लीनिंग करके सोती हूँ और अगेन सुबह मॉर्निंग में मुझे यही काम डबल बार करना पड़े तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे कोई केमिकल का यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो आप भी अगर किचन में केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं और घर से कॉकरोच और छिपकली भगाना चाहते हैं तो इस घरेलू रेमेडी को आप अपनाइए। आप क्या कीजिए, किचन के गैस स्टैंड के नीचे आप जरूर 2-3 कली रखिएगा। अगर आप इसे गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं या खाने पीने की चीजों के आसपास भी रखते हैं तब भी किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। रात को इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो ना इससे कीड़े कॉकरोच छिपकली भागेगी, बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं भटकेगी। जहां आप चाहते हो ये ना आए वहां पर आप इसे इस तरीके से रख दीजिएगा। तो मैं इसका किचन में यूज कर रही हूँ, आप घर के हर कोने में इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सी रेमेडी मैंने आपको बताई है जो आपके पैसों की बचत करेगी। केमिकल घर पे ना लाए अगर छोटे बच्चे हैं तो। अगला यूजफुल हैक मेरा हाथों से जुड़े हुए फंगस से जुड़ा हुआ है। अभी मानसून के सीजन में ना गंदा पानी हमारे हाथों में लगता रहता है क्योंकि घर के बाहर जिधर देखो वहां पानी ही पानी है। अब कुछ ना कुछ काम तो हमारे लगे ही रहते हैं तो क्या होता है, हाथों में फंगस आ जाता है। इसे हटाने के लिए आप लीजिए नारियल का तेल और किचन में यूज होने वाली हल्दी। हल्दी जो होती है वो हमारे हर तरह के फंगस को मिटाने के लिए काम करती है। इसके लिए भी हमें मार्केट जाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है और डॉक्टर हमारी महंगी फीस लेते हैं। अब बार बार पूरे मानसून सीजन में तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, तो इस तरह की कुछ घरेलू रेमेडी हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप यूज नारियल के तेल का ही कीजिए और हल्दी तो अपना काम करेगी ही। अच्छे से इसे रात भर रहने दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग आप ठंडे पानी से इसे वॉश कर लीजिएगा। आप देखेंगे जितना फंगस है वो धीरे धीरे करके हट जाएगा। हफ्ते में 3 बार इसे यूज कीजिएगा, हाथ आपके अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। स्पेशली ये रेमेडी पैर के लिए, आप इसे पैर पे अप्लाई कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर अदरक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अदरक का जब भी यूज होता है तो हम क्या करते हैं, अदरक का छिलका निकालते हैं। अब कुछ लोग मोटा छिलका निकालते हैं, कोई बिना छिलके उतारे ही इस अदरक का यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अदरक का छिलका उतार के ही यूज करते हैं क्योंकि इस पे धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो जितना हो सके इसका छिलका उतार के ही यूज करना चाहिए। वैसे तो अब क्या करते हैं, अदरक का तो हम यूज कर लेते हैं पर इसके छिलके का यूज नहीं करते हैं। पर क्या आपको पता है ये अदरक का छिलका भी उतना ही गुणकारी है जितना कि अदरक होता है। तो अदरक के छिलके को कभी मत फेंकिए। अभी तो ये जो छिलका है सूखा नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 दिन का अदरक का छिलका इकट्ठा कर लेती हूँ, इसे सुखाती हूँ, इसके बाद में इसे यूज लेती हूँ। सब्जी में हम इस अदरक के छिलके को नहीं यूज कर सकते पर दूसरी जगह हम इसका यूज ले सकते हैं। ये है चाय पत्ती के अंदर। जब भी हम चाय बनाते हैं तो अदरक से
बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसके छिलके को फेंकिए नहीं, इस तरीके से सुखा लीजिएगा, सैमी साइड में सुखाइएगा, डायरेक्ट धूप मत दिखाइएगा। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद में आप इसे चाय पत्ती में ऐड कर लीजिएगा। आप अगर घर में अदरक नहीं भी है तब भी आपकी चाय बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि इसमें अदरक का जो छिलका है उसका फ्लेवर बिल्कुल अदरक का स्वाद देता है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको पसंद आया होगा। अगली बार आप कभी भी अदरक के छिलके को नहीं फेंकेंगे। छोटे छोटे ट्रिक है, यूज कीजिए, अपनी लाइफ को आसान कीजिए और एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च हो रहा है ना उस पर थोड़ा सा रोक लगाइए। आप कहते हैं कि इतनी छोटी बचत करने से क्या होता है, तो देखिए जो महिलाएं घर में है उनको पता है कि इससे उनका जो घरेलू बजट है वो कितना बचता है। और अगर आप कम से कम 30 से 40 रुपए की भी डेली बचत करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये बचत भी कम होती है। अगला यूजफुल हैक मेरा कढ़ाई से जुड़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं इस लोहे की कढ़ाई पर जंग है। जब मैंने इसे क्लीन किया था ये बहुत बढ़िया से क्लीन हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको साफ करने का बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताया था, तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा कि इस कढ़ाई को हमने कैसे क्लीन किया था। अब देखिए क्लीन करने के बाद अक्सर हम कुछ गलतियां करते हैं, इसे ना ऐसे ही रख देते हैं। अब क्लीन किया था जब तो ये बढ़िया से अच्छे से साफ थी, तो फिर ये रखे रखे ही ये क्या हो गया है इसमें, तो ये ना जंग है जो कि स्पेशल लोहे की कढ़ाई पे लगता ही है। तो जो लोहे की कढ़ाई होती है, अभी 3 दिन बाद मैं आपको बता रही हूँ, तो कढ़ाई की हालत इतनी बुरी है। अगर मान लीजिए इसे मैं 15 दिन के लिए रखती हूँ तो और बुरी हालत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए अगर आप भी कढ़ाई को रखते हैं क्लीन करके तो उसके बाद ना थोड़ा सा ऑयल लीजिए, टिश्यू पेपर लीजिए और उसके बाद इसे वाइप कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, अगर क्लीन कढ़ाई पे आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो इतना सारा जो इसमें से लोहा निकला है ये सारा नहीं निकलता है। यहाँ पे मैं 3 दिन बाद इसे कर रही हूँ तो देखिए कितना सारा जंग इस कढ़ाई में से निकला है। अब अगर आप इसे हाथों हाथ करेंगे ना तो इतना सारा जंग नहीं निकलेगा और तेल की जो क्वांटिटी है वो भी कम लगने वाली है। 1-2 टिश्यू पेपर चेंज कर लीजिए और अच्छे से बढ़िया से इसे सुखा लीजिए। इसके बाद में ही आप इसे स्टोर करके रखें। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है लोहे के बर्तन को स्टोर करने के लिए या रखने के लिए। और आप ना हर घर में किचन में लोहे के बर्तन का जितना हो सके यूज कीजिएगा। इससे खून की कमी नहीं होती है। आयरन की जो स्पेशल हम अलग से टैबलेट लेते हैं ना वो लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन आप कंटिन्यू लोहे के बर्तन में खाना बना के देखिएगा, आपको खुद हीमोग्लोबिन में फर्क नजर आएगा। चाहे तो आप टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं या आप चाहे तो डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं क्या लोहे के बर्तन में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं वो तो जानते ही होंगे कि लौह तत्व की बिल्कुल कमी नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं एक और यूजफुल टिप। टाइम के साथ हर चीज बदलती है, किचन में भी हर चीज नई आती है। तो अभी ना मार्केट में आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल रहा होगा। ये जो पीस मेरे पास है, ये जो क्लॉथ है, ये मुझे 20 रुपीज पर पीस पड़ा है। अभी देखिए जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए तो ये बड़े फायदेमंद की चीज है, पर जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते और माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी चाहते हैं किचन में, तो उसके लिए ये सजेशन है। ठीक है, ये चॉइस है, बिल्कुल आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं या कम पैसा खर्च किए हुए ही इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को किचन में यूज करना चाहते हैं, तो आपको लोकल मार्केट में ना ये छोटे वाला हैंकी मिल जाएंगे जो कि मात्र 5 रुपए या 10 रुपए, इससे ज्यादा इसका प्राइस नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, ये लेकर आइएगा, आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा और ये बिल्कुल माइक्रोफाइबर कपड़े की तरह ही काम करते हैं। मुझे आपको बताना मेरा काम था, मैंने आपको बिल्कुल ऑप्शन बताया है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या कम पैसे में जुगाड़ देख रहे हो तो इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कम पैसे में भी पड़ता है, काम बिल्कुल वैसे ही करता है। बस ये है कि ये आपको मार्केट में एक स्पेशल नाम से बिकता है और ये लोकल मार्केट में रुमाल के नाम से बिकता है। अगला यूजफुल हैक मेरा चाय पत्ती से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर हम चाय पत्ती का यूज चाय बनाने के लिए ही करते हैं, पर क्या आप जानते हैं इससे क्लीनिंग भी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, सिमिलर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। चाय का बर्तन ले लीजिए, 2 चम्मच चाय पत्ती डालनी है। जितनी आपने चाय पत्ती डाली है उतनी ही क्वांटिटी में आपने नमक लेना है। अब आप कह रहे होंगे नमक से क्या ही क्लीनिंग होगी। चलिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बॉईल लाना है, गैस को बंद कर दीजिएगा। इसे हमने ज्यादा उकालना नहीं है, बस एक बॉईल लेकर आना है। इसके बाद में इसमें आप डाल सकते हैं अपने घर की चांदी की जितनी भी आपके पास ज्वेलरी हो, पायल हो, चूड़ी हो, कड़े हो, चेन हो, तो ये हमारे घर में होते ही है। अब क्या होता है, जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन आते जा रहा है, अभी थोड़े दिन बाद में राखी आएगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये जो ज्वेलरी होती है हम इसे पहनते हैं। अब क्या होता है, रखे रखे ये काली हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से घर बैठे इसे क्लीन कर सकते हैं। अब बार बार ज्वेलर पे आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या आपके पास इतना बजट नहीं है कि मैं
जब भी कोई फंक्शन में जाऊं तो बार बार ज्वेलर के पास इन ज्वेलरी को दूं, क्लीन होके आएगी और ऊपर से वो हमसे चार्जेस भी लेते हैं। तो आप ना घर बैठे ही इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। गर्मा गर्म पानी में आप डाल दीजिएगा। एक और चीज ऐड करनी है, ये है नींबू निचोड़ के इसके अंदर डाल दीजिएगा। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आए ना तब तक इसके अंदर ज्वेलरी रहने दीजिएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है या जल्दी ही क्लीन करना है तो 5 मिनट का टाइम काफी होगा। मैंने इसे पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे आने दिया। कम से कम मुझे 12 से 15 मिनट के बीच का टाइम लगा जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आया। इससे क्या है कि चांदी के ऊपर जितनी भी गंदी परत है या धूल मिट्टी डस्ट जो भी लगा हुआ है वो अच्छे से ना गल जाता है, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो ढीली हो जाती है और यही हमें चाहिए। इसके बाद में इस तरह का टूथब्रश लीजिएगा जो नॉर्मल हम यूज करते ही हैं, पुराना रखा होगा आपके घर में। इससे ना हल्के हल्के से आपने स्क्रबिंग करना है। अब आप देखेंगे आपका चांदी का जो बर्तन है, ग्लास, थाली, जो भी आपके किचन में आप यूज करते हो या इस तरह की कोई ज्वेलरी है, मूर्तियां हैं, उन सबको आप घर बैठे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे चांदी घिसती भी नहीं है और घर बैठे ही क्लीनिंग भी हो जाती है। मुझे लगता है ये छोटे छोटे हैक आप आराम से अपना सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना होता है, घर बैठे ही आपका काम भी हो जाता है। और इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो आप खुद देख पाते हैं कि आपकी आंखों के सामने ही सफाई हुई है। अब लाइफ टाइम इस तरह की ज्वेलरी अगर आप यूज करते हैं तो ये ट्रिक को आप जरूर अपनाइएगा। और यहाँ पर नींबू की छिलके का ही यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, चाहे तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अच्छे से इसे बढ़िया स्क्रबिंग कर लेते हैं, इसके बाद में हम आपको रिजल्ट बताते हैं। तो मेरी ज्वेलरी पे तो हमेशा ही ये वर्क करता है। इन ज्वेलरी को यूज करते हुए लगभग मुझे 13 साल हो चुके हैं और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि ये नई बार हमें मिली थी। हल्का सा थोड़ा सा कलर डाउन होता है, वो नॉर्मल चीज है, चांदी का कलर हल्का सा डाउन होता है। पर अगर आप इसे डेली यूज करते हैं या हर 6 महीने 8 महीने के बाद इसे किसी फंक्शन में पहनने के लिए निकालते हैं तब इनका कलर ना बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।